लगारी साहब, ये सारे केस को किस तरह से देख रहे हैं आप? अच्छा, हम भी छोटेपन का इजहार करें? नहीं, वो मैं जुमला बात ये है कि कह रही थी कि जो कुछ भी हुआ उनको मुखालिफिन कहते हैं, जो कुछ भी हुआ वो अफसोसनाक था। और देखें, इद्दत की तो एक शरई मुद्दत मौजूद है ना, कि अगर खातून हामला है तो उसकी एक मुद्दत है, और अगर हामला नहीं है तो उसकी एक और मुद्दत है, और उसके अंदर जो है वो शायद, जहाँ तक मेरे इल्म में है कि उस दौरान में उसका निकाह नहीं हो सकता है। लेकिन इसका मेरिट मैं नहीं तय करूँगा, ना जो है इसका हमाद तय करेंगे, ना एहसाम साहब तय करेंगे, ना ज़ाहिर शाह साहब तय करेंगे। ये बहरहाल कोर्ट ने तय करना है कि वो क्या है, और या कि शरीयत की जो नस्स सरी है उससे पता चलेगा कि शरीयत के इसके बारे में क्या फरमान है। हम एक आम, मैं तो बज़ाते खुद बहुत ही एक आम सा आदमी हूँ, मुझे इस तरह कमेंट करना, लेकिन जो कुछ कोर्ट में हुआ है वो अफसोसनाक है, और जिस तरह की गलम गलोच हुई वो अफसोसनाक है, जिस तरह की मारपीट हुई वो भी अफसोसनाक है। मुझे नहीं मालूम है, अभी तक मैं नहीं जान पाया हूँ कि क्या ज़ुबान थी ख़ावर मानिका की, और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई अच्छी ज़ुबान इस्तेमाल की होगी, इसलिए कि वो कभी आईना तो देखते होंगे ना, कभी अपनी सूरत को वो आईने में या पानी में या किसी भी जगह पर देखते होंगे ना, उन्हें पता तो होगा ना जो कुछ उन्होंने किया, जो कुछ उनसे हुआ है। और फिर ये कि इसके बाद कौन सा ऐसा मामला हो गया था कि जब आप हाथ में हाथ देकर आप कभी जो है सऊदी अरब में जा रहे थे, और यही पॉइंट है। जी लगारी साहब, जी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ कि जो कुछ अदालत के अंदर हुआ और जो कुछ अदालत के बाहर हुआ, उसको नाम दिया है शाम साहब ने बुकला गर्दी। मैं समझता हूँ कि अब इसकी इनफ इज़ इनफ। कभी भी इस तरह से किसी दूसरे सेगमेंट ने नहीं किया है। आप ये नहीं है कि आप वकील हैं, आप इंसाफ दिलाने के लिए अपना काम करते हैं। आप ख़ुद जो है हथियार लेकर ख़ुद नहीं आ सकते हैं कि जनाब दलील की जगह पर आप डंडे का, थप्पड़ का और लाठी का इस्तेमाल करें। ये वकला नहीं कर सकते। अगर वकला ये करते हैं तो फिर इंसाफ का इंतकाल हो जाएगा, फिर इंसाफ फौत हो जाएगा। और ये हुआ है। मैं उस वक्त को याद करता हूँ जब शेर अफगान न्याजी को वकला उनकी पिटाई कर रहे थे, और मैं उनका शदीद मुखालिफ था, शेर अफगान न्याजी का। अच्छा। और लेकिन जिस तरह से उनकी पिटाई वकला कर रहे थे, मेरा दिल लरज़ रहा था, और मैं बहुत ज़्यादा, मैंने अपने आप को उस दिन बेबस पाया। मैं बहुत शर्मिंदा हो रहा था कि मैं इस शख्स की मुखालफत करता रहा हूँ, और मुखालफत मैंने फिर भी की थी। उनका मौक़िफ़ ठीक नहीं था, मेरे नज़दीक उनका मौक़िफ़ ठीक नहीं था। जहाँ वो खड़े थे गलत खड़े हुए थे। लेकिन किसी को भी यह हक़ नहीं है कि किसी भी शख्स को जाकर तशद्दुद का निशाना बनाए, और वकला ने तो जाकर उसको बेदर्दी से निशाना बनाया था। और यही भाई ख़ावर मानिका से आपको इख्तिलाफ हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं डंडा उठाऊँ और शुरू हो जाऊँ कि ये मैंने उनकी पिटाई कर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।